हम लोग पृथ्वी पर हजारों वर्ष से हैं, करोड़ों वर्ष से हैं। ये संकट कभी नहीं आया था कि सब पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, हवा सब शहर की पोल्यूटेड हो जाएगी, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन भर जाएगा, खेत सब कुछ केमिकल्स हो जाएगा, खाने की कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिलेगी। ये लगभग 100 साल में ये समस्या उठी है। ये इस शताब्दी के मतलब 120 वर्ष पहले पृथ्वी की जनसंख्या जो थी 1 अरब 60 करोड़ थी। 100 साल पहले 1 अरब 60 करोड़ थी। आज करीब करीब 8 अरब है, 8 बिलियन है ना। तो अब हम लोगों ने जोड़ लिया है 6 बिलियन, 6.4 बिलियन 100 वर्ष में जनसंख्या बढ़ा ली है। पृथ्वी तो उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी थी, इससे तो एक्सपैंड नहीं किया जा सकता है। और जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज को भी स्ट्रेच नहीं कर सकते आप। नेचुरल रिसोर्सेज जो है पानी, हवा, है ना, इसको तो आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो एक कारण तो है ओवर पॉपुलेशन, बहुत बड़ा कारण है, जिसको कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सदगुरु, कोई भी गुरु जिसको बोलने के लिए तैयार नहीं ओशो के सिवा। ओशो ने जब संसार की जनसंख्या 4 अरब थी तभी से चिल्ला रहे हैं भगवान कि इस शताब्दी के अंत क्या तुम लोग 8 अरब हो जाओगे और फिर पानी भी पोल्यूटेड हो जाएगा। कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग की बात भगवान 1960 से कर रहे हैं, जबकि वो प्रॉब्लम भी उतना ग्रेव नहीं था। 1960 में उतना प्रॉब्लम ग्रेव नहीं था। फिर भगवान कह रहे थे, उसको कहते रहे कि कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, ये ऑप्शनल होगा तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि संभाल में नहीं आएगी। तो एक तो उसका कारण है कि पृथ्वी जितना रिसोर्सेज दे सकती है, जितना बाहर संभाल सकती है, उससे ज़्यादा हम जनसंख्या बढ़ाए चले जा रहे हैं। और गरीब देश और जिनके रिसोर्सेज कम है वो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये भी गजब है। यूरोप के, अमेरिका के जो संपन्न देश है वहाँ जनसंख्या घट रही है। जहाँ जहाँ संपन्नता है वहाँ जनसंख्या घट रही है। जहाँ जहाँ विपन्नता है वहाँ लोग 6-6 बच्चे पैदा करके रोड पर छोड़ दे रहे हैं ना। भगवान है खिलाने वाला, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। तो ये एक बहुत बड़ी एक बेहोशी है, जिसका एक समाधान है कि फैमिली प्लानिंग प्रचार करने से नहीं होगा। गरीब और मूर्ख लोग मानेंगे नहीं, कंपल्सरी करना पड़ेगा। दोस्तों ने जो कहा था ना, कंपल्सरी। चाइना ने कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग कर करके 40 करोड़ जनसंख्या अपनी घटा ली। अभी चाइना की जनसंख्या अगर वो एक 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाता तो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि चाइना की जनसंख्या अभी 1 अरब 80 करोड़ होती है। अभी 1 अरब 40 करोड़ है। करीब 40 करोड़ जनसंख्या उसने घटाई। 40 करोड़ बहुत होता है ना। 20 साल, कुछ कितने साल उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी किया। अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब चाइना एफिलेंट हो गया। धनी होते ही मनोरंजन के और साधन हो जाते हैं। सेक्स एकमात्र साधन नहीं रहता है ना। और धनी होने के बाद लोगों को और भी बहुत विवेक आ जाता है। धनी देशों में जनसंख्या घटती है। अब चाइना में अब दे रहे हैं 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे पैदा करो, क्योंकि लोगों के पास पैसा हो गया। संसार में देखा गया $10,000 से जैसे ही इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, फैमिली पॉपुलेशन अपने आप घटने लगता है। अब जो हम लोग जैसे हैं $1100, $1000, $900, 900 बच्चे पैदा कर रहे हैं। भगवान भरोसे पशुपतिनाथ में भीख मांग के खाएगा कहीं उसने। वो सुकुम्बासी को सरकार जगह देगी, नौकरी देगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा, वो क्या है कि ये समस्या खड़ी हुई टेक्नोलॉजी के साथ। स्टीम इंजन जो बना जेम्स वाट का, उसके बाद एक क्रांति आई। और उसके बाद पेट्रोल इंजन बने, गाड़ी बनी, प्लेन बना। टेक्नोलॉजी 100 साल में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ जो 10
1000 वर्ष में, 10 लाख वर्ष में नहीं हुआ था। 100 साल में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। और टेक्नोलॉजी विदाउट स्पिरिचुअलिटी मोस्ट डेंजरस थिंग। टेक्नोलॉजी विदाउट मेडिटेशन, एटम बम बनाएगा वो टेक्नोलॉजी, वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा वो टेक्नोलॉजी। वही टेक्नोलॉजी आज दुनिया की सारी नदियां प्रदूषित हो गई 100 साल में। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो काठमांडू से जाता था जनकपुर अपने गांव में, तो रास्ते में जहाँ प्यास लगती थी गाड़ी जहाँ रुकती थी, जिस स्रोत का पानी पी ले, नदी का, पोखरे का पानी हम लोग पीते थे गांव में। पोखरे का पानी शुद्ध था, है ना। कल तो किसी के पास था नहीं, तो इनार का पानी या पोखरे का पानी था। और गाड़ी जहाँ पानी देखा गाड़ी रोको, पानी खाने, पानी पी लिया, बोतल में भर लिया। पानी खरीद के पीना पड़ेगा बोतल में, ये तो कल्पना में ही नहीं थी। रेलवे स्टेशन में भी इंडिया में जाते थे पुणे, तो रेलवे स्टेशन में गाड़ी रुकी, हम लोग सब लोग सुराही लेके जाते थे, अपना सुराही भर लिया पानी का, पिए, है ना। तो मेरे देखते देखते ही दुनिया की सारी पानी जहरीली हो गई। पॉइजन। अब कभी भी आप कहीं भी किसी नदी का पानी नहीं पी सकते संसार के किसी भी नदी का। ये 50 साल में हो गया, 50 ईयर्स में हो गया। तो टेक्नोलॉजी विदाउट मेडिटेशन, विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज ए मोस्ट डेंजरस थिंग। वही आज यूक्रेन में हो रहा है, रूस में हो रहा है ना। मारक क्षमता है, रूस के पास बहुत शक्ति है, लेकिन हृदय नहीं है, करुणा नहीं है। दूसरा आदमी मर रहा है, उसके लिए कोई पीड़ा नहीं है, है ना। तो टेक्नोलॉजी विदाउट स्पिरिचुअलिटी अगर ऐसे ही चलता रहा, 50 साल में दुनिया नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नहीं बचेगी दुनिया। पर्यावरण ही नहीं, दे आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। दिल्ली में सांस लेने में हम लोग इतना, सिगरेट में निकोटीन होता है ना, इतना निकोटीन लेते हैं लोग जितना 10 सिगरेट पीने में जितना निकोटीन होता है, दिल्ली में सांस लेने में उतना मज़ा आ जाता है लोगों को 10 सिगरेट का। मुफ्त में 10 सिगरेट पी लिया। और दिल्ली ही नहीं, इट इज़ ए ऑल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सारी राजधानियों का हवा जो है विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है। काठमांडू का बहुत ज़्यादा। काठमांडू में तो कोई, यहाँ तो कोई एस्टिमेशन ही नहीं होता है ना, यहाँ तो कोई मेजरमेंट नहीं होता है, कोई डाटा नहीं हम लोग के पास, है ना, ठीक से। काठमांडू का भी ये तो वैली है, और ज़्यादा यहाँ पोल्यूशन। तो सारी दुनिया की हवा जहरीली हो गई है, और दुनिया की सारी नदियाँ जो प्लेन में आ जाती हैं वो सब जहरीली हो गई, उसका किसी का कोई पानी नहीं पी सकता है। और आने वाले 20 साल के अंदर अंदर पानी के लिए युद्ध होने वाला है। भगवान पहले ही बोल के गए थे, अब जो वार होगा वो पानी के लिए। पेट्रोल के लिए पहले होता था, अब पानी। तो पानी है ही नहीं दुनिया में। लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर बड़े शहर में पानी की समस्या है। और पानी, काठमांडू में हम लोग मेलामची का पानी 20 साल से सुन रहे हैं, आएगा आएगा आएगा, आता है तो भी नहीं। अब जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो जिस समय बनते हैं उस समय की जनसंख्या और उसकी डिमांड में अब मेलामची का पूरा भी पानी आ जाए तो अभी 1/3 ही वो रिक्वायरमेंट पूरा होगा, 2/3 लोग को 2/3 रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो एक तो प्रोजेक्ट इतना डिले होता है कि गरीब देशों में, नेपाल जैसे देशों में, कि जब तक चीज़ें बनती हैं तब तक वो एब्सोल्यूट हो जाती है, समय बाह्य हो जाती है। एयरपोर्ट बनता है, पोखरा का एयरपोर्ट बना 40 साल पहले जमीन अधिग्रहण किया गया था। जो लोग जमीन दिए थे सब मर गए, प्लेन नहीं देखे, एयरपोर्ट नहीं देखे, है ना। बन के भी खड़ा है लेकिन नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके आगे बगल में एक वो है, डंपिंग साइट है। कौन हटाएगा डंपिंग साइट को? क्योंकि डंपिंग साइट के आसपास वो रहते हैं, वो सुकुम्बासी, उनके ही वोट से सबको जीतना है। सुकुम्बासी को कौन हटाएगा, है ना। बना हुआ एयरपोर्ट भी नहीं चालू हो रहा है।
ये सब समस्याएं जो है विश्व में है। टेक्नोलॉजी, मैं एक ही शब्द में कहूँगा, विज्ञान बिना धर्म के हिंसक हो गया है। वो क्रेन बना रहा है, वो मिसाइल बना रहा है जो अभी रूस में यूक्रेन में जो फेंक रहा है। और देखिए यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, रशियन यूनियन भी था, क्या नाम थे उसको रशियन यूनियन का, हाँ CIS, हाँ, जिसमें सब फॉर्मल रशिया USSR के मेंबर थे। वो यूनियन में यूक्रेन भी मेंबर है, रूस भी मेंबर है। इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई युद्ध नहीं रोक सकता है ना। लोग करते क्या है, हथियार खाई दे रहे हैं। अमेरिका हथियार दे रहा है यूक्रेन को, लड़ो लड़ो और लड़ो, है ना। यूरोप भी दे रहा है, लड़ो लड़ो। जानते हैं कि रूस से नहीं लड़ सकता है, रूस से के आगे वो बहुत कमज़ोर है, फिर भी उसको हथियार दे के हवा दे रहे हैं, लड़ो 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 लड़ो। शांति के लिए कोई बात नहीं कर रहा है कि लड़ाई बंद हो जाए, नहीं। तो ऐसी दुनिया में हम लोग जीते हैं। इसका एक ही संक्षेप में कहूँ, दो कारण हुआ। एक तो ओवर पॉपुलेशन, हम लोगों ने रिसोर्सेज से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए, और कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग करने की बात न कोई गुरु करते हैं न कोई पॉलिटिशियन करता है, क्योंकि अनपॉपुलर है वो। उनको तो पॉलिटिशियन को चुनाव जीतना है लोगों को खुश करके, तो अनपॉपुलर स्लोगन क्यों देगा, कोई बात ही नहीं करता है। हर साल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर साल इंडिया की पॉपुलेशन एक नेपाल इंडिया में जुड़ जाता है। 2,50,00,000 लोग हर साल इंडिया में जुड़ जाते हैं, नहीं, है ना, किसी को कोई चिंता नहीं। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी जो है जहरीला टेक्नोलॉजी है, इतने ज़्यादा कार्बन निकल रहे हैं, लोगों की विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा है, उसके लिए कोयला ज़्यादा जलाना पड़ता है, पेट्रोल ज़्यादा जलाना पड़ता है, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब जहर उगल रही हैं, है? तो टेक्नोलॉजी विदाउट एक करुणापूर्ण हृदय के बिना जो टेक्नोलॉजी है वो विध्वंस लाएगी, ला ही रही है। और अगर धर्म और योग और मेडिटेशन, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने सुविधा भी जुटा दी है, बहुत सुविधा है, टेक्नोलॉजी हम लोग पक्ष में है, बट टेक्नोलॉजी ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। ब्लाइंड टेक्नोलॉजी एटम बम बनाएगा, हाइड्रोजन बम बनाएगा। टेक्नोलॉजी विथ कंपैशन, विथ ध्यान। मैं अमेरिका जब पहली बार गया तो लोगों ने पूछा वहाँ कि आपको अमेरिका कैसा लगा, है ना। तो मैंने कहा कि अमेरिका इज ए पैराडाइज माइनस मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन हो जाए तो अमेरिका स्वर्ग है, और बिना मेडिटेशन के अमेरिका एक खतरनाक देश है। रात में चलने में भी डर लगता है, कौन काला आके कहाँ मार देगा पता नहीं। पेट्रोल पंप में हर महीने एक न एक नेपाली मारा जाता है पेट्रोल पंप में, निर्दोष पेट्रोल बेचता आके कोई शूट कर देता है ना। तो अमेरिका में अगर हमने कहा कि आप अमेरिका में मेडिटेशन जोड़ दीजिए तो इट इज़ ए पैराडाइज, एंड विदाउट मेडिटेशन इट इज़ ए वेरी डेंजरस कंट्री। The world has become a dangerous place to live in, but nobody is listening, है ना। इसलिए हम लोगों को ध्यान, अध्यात्म, धर्म नहीं, धर्म तो लड़ाता है, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म ही तो लड़ाएगा। धर्म की बात मैं नहीं करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अध्यात्म, सही अध्यात्म, प्रेम, करुणा, मित्रता, दान, शांति पर आधारित धर्म, और बहुत योग और ध्यान और धर्म, ये तीन का प्रचार नहीं किया गया तो 50 साल के बाद लोग आपस में लड़के मर जाएंगे। अभी मर ही रहे हैं ना, अभी वो लड़ाई हर दिन 1000 लोग मर रहे हैं, इनोसेंट लोग, स्कूल के बच्चे मर रहे हैं, इनका कुछ भी लेना देना नहीं। 1000 लोग रोज़ मर रहे हैं रूस और उसके युद्ध में, और ये संख्या बढ़ेगी। लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये वार एक्सपेंड करे। लोग आशा कर रहे हैं टीवी पर कि कभी
पोलैंड में भी चला जाए, फिनलैंड में भी हो जाए, है ना। फिनलैंड और पोलैंड पूरा अपना सारा रिसोर्सेज लगा के आर्म्स अमेरिका से खरीद रहा है। अमेरिका की इंडस्ट्री आर्म्स का जो शेयर वैल्यू था एक ही और शूट कर गया है। जो शेयर 10 रुपये का था वो 1000 रुपये का हो गया, कि आर्म्स इतने बिकने लग गए हैं कि हर देश, तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी इंडस्ट्री नहीं है आर्म्स के अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए। लड़ाई नहीं हो गया तो वो भूखे मर जाएंगे। तो दुनिया में तो लड़ाई होते ही रहना चाहिए, तभी वो जिंदा रह सकते हैं, है ना। उनका मार्केट, वार इज देयर मार्केट, सो दे विल क्रिएट ए सिचुएशन कि कहीं ना कहीं वार हो जाए, है ना, तब उनका सामान बिके। नहीं तो अमेरिका हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट करता है, सिर्फ हथियार बाहर भेजता है। तो अगर वार नहीं होगा तो अमेरिका तो भूखे मर जाएगा। इसलिए युद्ध होता ही रहेगा। कोई कितना, यूएन बना था युद्ध रोकने के लिए, शांति के लिए, है ना, लेकिन क्या है, यूएन बैठा हुआ है, लड़ाई तो हो ही रही है। ये यूरोपियन यूनियन है, सब कुछ है, सारे संगठन है, कोई लड़ाई, सार्क है, कोई लड़ाई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम लोगों का भविष्य बहुत ही धूमिल है। लोग चिंता नहीं करते हैं, देखते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो यूक्रेन में नहीं हो रहा है, ये किसी दिन एशिया में हो सकता है। श्रीलंका में हो गया ना, लोग खाने के लिए मरने लगे। अफगानिस्तान में हो गया, किसी दिन नेपाल में हो सकता है, किसी दिन इंडिया में हो सकता है। जब तक अपने घर में नहीं होता है, लोग टीवी में देख के मजा लेते हैं, इतना इतना मारा लेते हैं। जब अपने घर में होगा तो पता चलेगा। द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू ए वेरी क्रिटिकल टाइम। इफ वी डोंट चेंज, वी हैव नो फ्यूचर।